हल्का अरबाब ज़ौक़ के अगराज़ व मकासद बाकायदा तौर पर तय शुदा हैं। 1939 में इसकी लाहौर में बुनियाद रखी गई। इसके अगराज़ व मकासद में सबसे बड़ा मकसद तो उर्दू अदब का फ़रोग़ है। इसमें उर्दू अदब से ताल्लुक़ रखने वाला हर बंदा इसका रुकन बन सकता है, इसका मेंबर बन सकता है। तो हमने अवलीन सतह पर तलबा व तालिबात को दावत दी है, लेकिन इसकी कानून साज़ी में कोई भी फ़र्द इसमें शामिल हो सकता है। पाकिस्तान के बिलख़ुसूस लाहौर के, इस्लामाबाद की बड़ी इल्मी व अदबी शख्सियात को यहाँ पर दावत देंगे। वो इन तनकीदी इजलासों की सदारत करेंगे। उसके बाद हम बाकायदा तौर पर यहाँ पर बड़े इवेंट्स करवाएंगे, मुशायरे करवाएंगे, कॉन्फ्रेंसेस करवाएंगे, ताकि यहाँ के लोग और पंजाब के लोगों में अदब के हवाले से बाहमी मुकालमा हो और अदब को फ़रोग़ हासिल हो। और हमें ये मालूम हो कि हज़ारा में लिखा जाने वाला अदब जो है उससे हमारे दीगर सूबों के लोग आगाह हों और दीगर सूबों के लोग यहाँ पर तशरीफ़ लाएँ, ताकि आपस में इल्मी व अदबी हवाले से एक सेहतमंद सरगर्मी और मुकालमा हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम हामिद मसूद गोंदल है और मैं शोबा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जामिया हज़ारा से वाबस्ता हूँ। हल्का अरबाब ज़ौक़ उर्दू अदब से वाबस्ता लोगों की एक नुमाइंदा तंजीम है, जो कि लाहौर समेत पूरे पाकिस्तान और बिलखसूस पंजाब में मुख्तलिफ़ किस्म के इवेंट्स करवा रही है। जामिया हज़ारा में अभी इनिशिएटिव लिया गया, हल्का अरबाब ज़ौक़ की बुनियाद रखी गई। तो इस सिलसिले में बात करने के लिए हमारे पास शोबा उर्दू के एक उस्ताद सैयद अज़वर शिराज़ी साहब, जो कि एक अच्छे शायर भी हैं, एक किताब के मुसन्निफ़ भी हैं, उनसे बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि हल्के की ज़रूरत उनको क्यों पेश आई और हल्का अरबाब ज़ौक़ के अगराज़ व मकासद क्या हैं। आइए सर से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर, हल्का अरबाब ज़ौक़ की जामिया हज़ारा में आपको ये ज़रूरत क्यों पेश आई? ये ख्याल आपके दिमाग में कैसे आया? मैं लाहौर में रहा हूँ 6-7 साल। मैंने एमफिल और पीएचडी पंजाब यूनिवर्सिटी से की है। वहाँ पर 5-6-7 सालों में मैं हल्का अरबाब ज़ौक़ के इजलासों में जाता था। वहाँ मुशायरे होते थे, अदबी तकरीबात होती थी और मुल्की सतह की अहम अदबी शख्सियात वहाँ पर तशरीफ़ लाती थी। मैंने ये देखा कि वहाँ 5-6-7 सालों में मैंने इल्मी और अदबी हवाले से बहुत कुछ हल्का अरबाब ज़ौक़ से सीखा। तो जब मैं यहाँ शोबा उर्दू हज़ारा यूनिवर्सिटी में बहैसियत उर्दू लेक्चरर आया, तो मैंने यहाँ देखा कि इस हवाले से अदबी सरगर्मियाँ, अदबी नशिस्तें करवाने का कोई बाकायदा एहतमाम मौजूद नहीं था। तो चूँकि ये शोबा उर्दू है और तालिब इल्मों को अदबी हवाले से बहुत कुछ सीखना है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर हल्का अरबाब ज़ौक़ की बुनियाद रखने का सोचा, ताकि उर्दू अदब से वाबस्ता शोबा उर्दू के तालिब इल्म या किसी और भी शोबे के तालिब इल्म जिनको लिखने पढ़ने से ज़ौक़ है, शौक़ है, वो इस तंजीम में तशरीफ़ लाएँ और अपनी तख्लीक़ात पेश कर सकें, ताकि उस पर इल्मी मुकालमा किया जा सके और हमारी सोसाइटी में उर्दू अदब के फ़रोग़ के लिए कोई इक़दामात किए जा सकें। अच्छा सर, इसमें एक और चीज़ भी देखने में आती है कि ख़ास तौर पर हज़ारा के अफराद और बिलखुसूस खैबर पख्तूनख्वा के जो हैं, उन्होंने उर्दू का जो बहुत बड़ा बैरियर है, तो उसको दूर करने में भी हल्का मुआवन साबित होगा। बेशक, बहुत। और हल्के के जो अगराज़ व मकासद हैं उन पर ज़रा रोशनी डालें। हल्का अरबाब ज़ौक़ के अगराज़ व मकासद बाकायदा तौर पर तय शुदा हैं। 1939 में इसकी लाहौर में बुनियाद रखी गई। इसके अगराज़ व मकासद में सबसे बड़ा मकसद तो उर्दू अदब का फ़रोग़ है। अब इसमें आगे फिर इसकी कानून साज़ी और दीगर मकासद आ जाते हैं, यानी इसमें वही लोग शामिल हो सकते हैं जो लिखना पढ़ना जानते हैं या कुछ लिखते हैं या कोई तनकीदी नज़र रखते हैं, तनकीदी मज़ामीन लिखते हैं, शायरी लिखते हैं, मज़ामीन लिखते हैं, आर्टिकल लिखते हैं। वो इस हल्के के प्लेटफार्म से इसके बाकायदा तनकीदी इजलास होते हैं, वहाँ पर वो अपनी तख्लीक़ात पेश करते हैं। उस पर जितने भी सामईन मौजूद होते हैं वो उन पर तनकीदी आरा देते हैं, जिससे हमें ये मालूम होता है कि हमारे मुआशरे में तनकीदी जो कदरें हैं, हमारी सोसाइटी में तनकीद को एक मस्बत रवैया नहीं समझा जाता, जबकि जो तनकीद होती है वो किसी भी फ़न पारे की खूबियाँ खामियाँ और उसकी साख्त क्या है, उसकी खूबियाँ क्या हैं, उससे मुआशरे को क्या फ़ायदा हो सकता है, इस पर मुकालमे का नाम है। तो इससे सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि हमारे मुआशरे में हकीकी तनकीदी रवैये परवान चढ़ेंगे और अदब किस तरह हमारे मुआशरे में फ़ाल हो जाएगा, इसके हवाले से मुकालमा होगा। और ये सतह जो है, ये हमारी इस सोसाइटी में जो इस वक्त अदम बर्दाश्त का शिकार है, उसमें इस तरह की अदबी सरगर्मियों का होना बहुत ज़रूरी है। हमारी जामियात में इस तरह की अगर सरगर्मियाँ होंगी तो हमारे जो तालिब इल्म हैं वो अपनी जामियात से ही ये मस्बत तनकीदी रवैये सीख कर रोज़मर्रा ज़िंदगी में चलेंगे और जो उनको आगे प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत काम आएंगे। अच्छा सर, इसके अगराज़ व मकासद तो आपने तफसीलन बता दिए, तो जो जामिया हज़ारा के तलबा हैं उनके लिए तो ये यकीनी तौर पर एक अच्छा मौका है। तो जो हज़ारा डिवीज़न की कम्युनिटी है उसके लिए भी इसमें कोई वो पार्टिसिपेट इसमें कर सकते हैं? जी बेशक, इसमें इसका ये जो हल्का अरबाब ज़ौक़ की तंजीम है, ये सिर्फ़ तलबा के लिए नहीं है कि यानी अगर किसी भी यूनिवर्सिटी में तलबा व तालिबात ज़ेर तालीम है
تو وہی اس میں شمولیت اختیار کر سکتے ہیں۔ اس میں اردو ادب سے تعلق رکھنے والا ہر بندہ اس کا رکن بن سکتا ہے، اس کا ممبر بن سکتا ہے۔ تو ہم نے اولین سطح پر طلباء و طالبات کو دعوت دی ہے، لیکن اس کی قانون سازی میں کوئی بھی فرد اس میں شامل ہو سکتا ہے۔ ہم ابتدا طالب علموں سے کریں گے اور اس کے بعد یہاں کے جو سینئر ادباء ہیں، شعراء ہیں، ان کو مدعو کریں گے، ان کی صدارت میں طلباء اپنی تخلیقات پیش کریں گے۔ اس کے بعد جب جامعہ میں ہم اس کو دیکھیں گے کہ یہ ایک مضبوط اور فعال تنظیم بن گئی ہے، تو اس کے بعد ہم یہاں کے مقامی لوگوں کو یا شعراء کو یا نوجوانوں کو اس میں شمولیت کی دعوت دیں گے، اور پھر اس کو ہم ہزارہ کی سطح پر، ہزارہ ڈویژن کی سطح پر اس کو ایک فعال تنظیم بنانے کی بھرپور کوشش کریں گے۔ سر آخری سوال یہ ہے کہ آپ کا جو سوشل سرکل ہے وہ بہت وسیع ہے، مختلف جو ملکی لیول پہ مشہور شعراء ہیں ان کے ساتھ آپ کے تعلقات ہیں، تو کیا ان کو آپ ہزارہ یونیورسٹی میں لائیں گے تاکہ ہزارہ یونیورسٹی کے طلباء و طالبات کو کچھ سیکھنے کا موقع ملے ان سے؟ جی بے شک لائیں گے ہم، اسی لیے یہ ہم نے اقدام ہی اسی لیے کیے ہیں کہ سب سے پہلے ہم طالب علموں کو تنقید، تخلیق، تنقید اور ان کے آپس میں باطنی رشتے کون سے ہیں، حلقے میں کوئی بھی تحریر یا تخلیق کس طرح پیش کرتے ہیں، یہ تمام چیزیں سکھانے کے بعد اس کو ایک فعال تنظیم بنانے کے بعد ہم پاکستان کے بالخصوص لاہور کے، اسلام آباد کی بڑی علمی و ادبی شخصیات کو یہاں پر دعوت دیں گے، وہ ان تنقیدی اجلاسوں کی صدارت کریں گے۔ اس کے بعد ہم باقاعدہ طور پر یہاں پر بڑے ایونٹس کروائیں گے، مشاعرے کروائیں گے، کانفرنسز کروائیں گے، تاکہ یہاں کے لوگ اور پنجاب کے لوگوں میں ادب کے حوالے سے باہمی مکالمہ ہو اور ادب کو فروغ حاصل ہو، اور ہمیں یہ معلوم ہو کہ ہزارہ میں لکھا جانے والا ادب جو ہے اس سے ہمارے دیگر صوبوں کے لوگ آگاہ ہوں اور دیگر صوبوں کے لوگ یہاں پر تشریف لائیں، تاکہ آپس میں علمی و ادبی حوالے سے ایک صحت مند سرگرمی اور مکالمہ ہو سکے۔ جی سر بہت شکریہ، ہماری دعا ہے کہ حلقہ ارباب ذوق جامعہ ہزارہ میں اچھے طریقے سے پھلے پھولے اور آپ کو طلباء کو مزید مواقع پیدا کرنے کی اللہ آپ کو توفیق دے۔ بہت شکریہ۔